नमस्कार। आज हम टॉक विथ टॉप मैनेजमेंट में एक नए गेस्ट के साथ बात करेंगे और ये गेस्ट हैं श्री संतोष कुमार जी, जो कि सोमालीलैंड में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही नया कंट्री है और यहाँ पे लेकिन उद्योग अभी लगना शुरू हुआ है, तो वहाँ पर ये टेक्निकल मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसी रही इनकी शुरुआती यात्रा। से यूपी से आता हूँ। हाँ। और एक्चुअली में मेरी कंपनी दुबई में भी है और यहाँ अभी सोमालीलैंड में भी है। तो हम यहाँ पे एक साल पहले सोमालीलैंड आए हुए थे, तो देखे यहाँ का कल्चर, यहाँ का सब लोगों से मिला जुला, तो अच्छा लगा हमें। तो हमें लगा कि नए देश में कुछ न कुछ किया जाए। तो यहाँ आकर के हमने इसी साल में जनवरी में हमने कंपनी का एक स्टार्टअप किया और जिसमें हमारे पास अभी 25 से 30 बंदे तक हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और दुबई में भी कंपनी है, सेम नाम है, HO टेक्निकल सर्विस, वहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे मेन पावर का सर्विस है, मेन पावर सप्लाई है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। सोमालीलैंड क्या है कि जगह तो ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा डेजर्ट रिमोट जैसा है, तो थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट है, DP वर्ल्ड है और बढ़िया है। और कंपनी भी जो भी है सब अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, जो भी है अच्छी अच्छी कंपनी है और बढ़िया यहाँ पे पूरा काम चलता है। और सोमालीलैंड आप लोग आ सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, जिसको भी अगर काम करना। लेकिन क्या है कि आदमी को थोड़ा सा डाउट होता है कि हम सोमालिया में जा रहे हैं कि सोमालीलैंड में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सोमालीलैंड है, सोमालिया का एक पार्ट है सोमालीलैंड। इसके लिए कन्फ्यूज मत होइए, सोमाली मत सोचिए, सोमालीलैंड है और अच्छा जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आकर के यहाँ भी जॉब भी कर सकते हैं और कोई ना कोई अपना बिजनेस करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। मेजर क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि इस जगह पे आकर के मतलब नौकरी करने में आदमी को डर लगता है, और आपको मतलब बिजनेस के लिए अपने आप को इंस्पायर कैसे किया है? एक्चुअली में क्या है ना, जैसे नौकरी करने में सही में डर लगता है, क्योंकि ये अफ्रीका है और अफ्रीका में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है इसके लिए। लेकिन नहीं, अफ्रीका होने से नहीं है, मतलब लोगों को सोमालीलैंड जब वो इंटरनेट पे खोजते हैं तो वो मिलता नहीं है सोमालीलैंड। और खास करके जो दिल्ली एयरपोर्ट है ना, वो आदमी को डरा देता है। वो बोलता है कहाँ जा रहे हो, सोमालीलैंड? यार वो कंट्री तो नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात है, वो सोमालिया में ही शो करता है। सोमालीलैंड अभी क्योंकि ये कंट्री रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ, इसके लिए वजह से शो नहीं कर रहा है सिस्टम में। लेकिन ये सोमालीलैंड अच्छा जगह है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह अच्छा है। खाली क्या है कि सी के नज़दीक है, पोर्ट भी है और बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हैं आकर के, कोई भी आदमी काम जॉब। लेकिन बिजनेस के लिए अपने आप को कैसे आपने तैयार किया, क्या चेक किया यहाँ पे? लास्ट ईयर मैंने आया था, जब भी मैं लास्ट ईयर में आया था अप्रैल में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट के अंदर आगे फ्यूचर दिख रहा है। पोर्ट के अंदर टर्मिनल है, हो सकता है आगे लोडिंग अनलोडिंग का एरिया बनेगा, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, टैंक, मैकेनिकल जॉब, सिविल वर्क, बहुत सारा लिखे, क्योंकि पोर्ट है, पोर्ट की वजह से। कि पोर्ट नहीं रहता तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पोर्ट की वजह से। तो मैंने देखा कि पोर्ट की वजह से यहाँ पे फ्यूचर है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आकर के और फिर ये बिजनेस को स्टार्ट किया। और यहाँ माइनिंग का काम भी है, तो बहुत लोग माइनिंग में भी है, लेकिन हमारा तो बेसिकली मैकेनिकल फील्ड है, तो हम मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोर्ट की वजह से हमें कि आगे हो सकता है रिपेयरिंग, हो सकता है शिप रिपेयर का भी काम चालू हो, तो आगे हम इस पर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने बिजनेस को स्टार्टअप किया। अभी 1 साल, अभी 8-9 महीना हुआ है, धीरे धीरे। तो शुरुआती दौर में ऐसा कोई कठिनाई आया? शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं आया। जैसे शुरुआती दौर में थोड़ा सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम और भाषा समझने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हम जब सिस्टम को समझते हैं और भाषा को समझ लेते हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पॉन्सरशिप का क्या? हाँ, स्पॉन्सरशिप में यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है। स्पॉन्सरशिप में क्या है कि जैसे वो लोग डिपेंड करते हैं, वो लोग पार्टनर के लिए ज़्यादा परसेंटेज का डिमांड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करना है कि जितना मिनिमम परसेंटेज हम दे सकें। अगर मैक्सिमम परसेंटेज देंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि काम तो हमको, जो आदमी बाहर से आ रहा है उसको ही पूरा बिजनेस सेटअप करना है। यहाँ के लोगों को खाली बस जस्ट सपोर्ट देंगे और पैसा लेंगे। तो इसके लिए मिनिमम जितना परसेंटेज हो सके देने का कोशिश करें, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं आगे भविष्य में। सर, कितना मुश्किल होता है कि जैसे आप टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो टेक्निकल मैन पावर को अरेंज करना, जैसे आप इंडिया में किसी को कहेंगे कि मैं सोमालीलैंड में बिजनेस कर रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो वो मान जाता है? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे मेरा खुद का एजेंसी इंडिया में भी है, मेन पावर का एजेंसी इंडिया में भी है, तो हम उस चीज़ को कन्विंस करते हैं। और क्या है कि हमारा एजेंसी होने की वजह से पब्लिक क्या समझता है कि आपका एजेंसी है, आपकी कंपनी है, तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा तो हम लोग यहाँ से कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पे विश्वास करते हैं लोग, क्योंकि हमारा वहाँ भी एजेंसी है और यहाँ भी हमारी कंपनी है, तो कोई विश्वास कर लेते हैं उसकी वजह से। तो मतलब ऐसा मैन पावर अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती।
और टेक्निकल के साथ साथ यहाँ का जो वो लोग जब यहाँ आते हैं तो आप कंप्लेन ऐसा वैसा करते हैं कि यार तुम कैसे घर में ले आए, कैसे देश में ले आए, मतलब मैन पावर का सेटिस्फेक्शन रेट क्या है? जैसे मैंने किया है कि यहाँ पे सबसे पहले खाने का व्यवस्था बढ़िया और रहने का, ये दो चीज़ क्या है कि अपना जो खाने का जो व्यवस्था, यहाँ का खाना हम नहीं खा सकते हैं, हम जब भी खाएंगे तो अपना जो खाना है वही, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना कुक रखा हुआ है और अपने हिसाब से खाना बनता है, तो इसमें आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वही हमारे पास कुक नहीं रहता तो ये आगे प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि बोलता खाना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमारा अपना स्पेशल कुक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत। तो कोई आदमी मतलब ऐसे नहीं, और वो लोग मतलब ऐसा मतलब मौसम का कोई इम्पैक्ट है कि बीमार पड़ जाते हैं? और मौसम का नहीं, जैसे बॉडी पेन होता है जनरली, क्योंकि समुद्र के किनारे है ना, अब्सेंटीजम मतलब अब्सेंट होते हैं लोग, तो अब्सेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मेडिसिन वगैरह है हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपना, और जो भी अगर बीच में किसी को रेस्ट भी करना है तो रेस्ट भी कर लेता है। लेकिन इंश्योरेंस नहीं होता है? इंश्योरेंस नहीं होता है यहाँ पे, है ही नहीं, तो सिस्टम में नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे? तो इंश्योरेंस अभी भी नहीं है। ये एक चैलेंज है कि अगर कुछ ऐसा बात हो जाए तो फिर इशू है, हाँ, कि वो दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे एम्बेसी नहीं है और कहीं भी आपको कुछ भी करना है तो हमको केनिया से टच करना पड़ेगा। हाँ, और जब आप मतलब कंपनी को अप्रोच करते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मांगते हैं या कुछ इस तरह की बातें मांगते हैं कि आप पे हम बिलीव क्यों करें, आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, ये ऐसा सब? अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 कंपनी में जो भी मैं काम किया वैसा कोई अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे का इस कंपनी में होगा तो नहीं बोल सकते। नहीं, यहाँ मेजर 4-5 कंपनी ही है ना अभी तक वही है जो, जैसे मैं 2-3 कंपनी में तो मैं गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कोई भी ऐसा नहीं पूछा कि आप क्या है वो है, ऐसा कुछ कोई भी नहीं पूछा, तो कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुआ हमें। अच्छा, जिस किसी को भी मैन पावर सप्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा रिलेशन पहले से होता है? क्योंकि हम लोग मैं पहले से ही करीबन 20-25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो लगभग सबसे हमारा संपर्क कनेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है, तो धीरे धीरे कनेक्शन होते होते आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी आदमी है उसको काम मिल जा रहा है। और मतलब अभी मतलब 1 साल हो गया आपको यहाँ पे? नहीं, 1 साल नहीं, लगभग 9 महीना हुआ है, जनवरी से स्टार्ट किया। तो ऐसी कोई कड़वी अनुभव नहीं है? आपको लगता है कि यात्रा मंगलमय है? अभी 1 साल तक देखते हैं, 1 साल के बाद ही कुछ इसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि लाइसेंस भी है 1 साल का, तो उस हिसाब से हम 1 साल में जब पूरा हो रहा हूँ, पूरा साल का हम निकालेंगे आउटपुट क्या हमें बचा, क्या मिला, तो हमें कुछ उसका ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अभी तो हम जस्ट चल रहे हैं और इसको देख रहे हैं आगे क्या। हाँ। और इसका मतलब हिसाब किताब के बाद आप अपना स्टेटस क्लियर करेंगे कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, लेकिन लाइसेंस लेने में और टिकने में और यहाँ जो शुरुआती दौर में ये होता है वो सब ठीक ठाक रहा, कोई इतना दिक्कत नहीं है? देखिए, आपके पास अगर फंड है, आपके पास पैसा है, कितना फंड मतलब मिनिमम होना चाहिए? यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो मिनिमम मतलब $10,000 आपको लेके चलना है। $10,000 पॉकेट में रहने के बाद ही आप कोई भी कंपनी को स्टार्टअप कर सकते हैं, उससे कम में आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो आप दुबई में हैं, तो दुबई में भी अभी 10,000 दिरहम है, 5,000 दिरहम में लाइसेंस होता है, जिसका कि रेट बढ़ा करके अभी 15,000 कर दिया। इस साल मैंने 15,000 भरा है, पहले 5,000 देता था जाबजा कंपनियों के लिए, इस साल 15,000 कर दिया उन्होंने। वहाँ पे भी क्या है कि जैसे डिपेंड करता है आपके कंपनी के अंदर कितने कोटे हैं, कितने बीजे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे उसका ये आता है, ये जो पे करने वाला आता है वो आता है अपना इनवॉइस का पे करने के लिए। तो वहाँ भी 15,000 से 20,000 25,000 का भी है, लेकिन वहाँ भी 1 ही साल का है। हाँ, 1 साल का है, तो 25,000 आप समझ रहे हैं मैक्सिमम है वहाँ पे। तो 25,000 का मतलब ये हो गया कि 8,000 $7,500 हो ही गया। यहाँ पे $10,000 अगर खर्चा है तो इतना भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंस सस्ता है, वहाँ पे रेसिडेंस बहुत महंगा है। रहना, वहाँ पे रहना और फॉलोअप करना, ये सब काम लगा करके वो समझे कि एक जैसा ही है। हाँ, एक जैसा ही है, लेकिन दुबई के कंपेयर में हम सोमाली को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जॉब का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जॉब बहुत लिमिटेड जॉब है, और इसके लिए यहाँ पे हम नहीं उतना दुबई को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दुबई डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे उतना जॉब का ये नहीं है, बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है, लिमिटेड जॉब है यहाँ पे। सर, जॉब लिमिटेड की बात तो ठीक है कि नई कंट्री है इसलिए जॉब कम है, लेकिन दुबई से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि दुबई एक पहला कंट्री है जिसने सोमालीलैंड को फुली रिकॉग्नाइज किया है। इस तरह का रिकॉग्निशन है कि सोमालीलैंड का पासपोर्ट से आप दुबई विजिट कर सकते हैं। दुबई गवर्नमेंट ने वीज़ा देना शुरू किया है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो दुबई से ही आ रहे हैं। हाँ,
क्योंकि दुबई के यहाँ जैसे हम लोग बोले ना कि जो यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है डीपी वर्ल्ड पोर्ट, वो दुबई का ही बेसिकली, इसलिए दुबई ने इस कंट्री को मान्यता दी है कि मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए दुबई ठीक है, दुबई का कंपेयर हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, क्योंकि दुबई का यहाँ पे जो भी सपोर्ट है, फुली सपोर्ट है यहाँ पे दुबई का अच्छा है यहाँ। मतलब लास्ट ईयर का सर मैं बताऊं कि लास्ट ईयर अप्रैल महीना में हमारे ऑफिस में इस तरह के लोग आए थे कि आप बिजनेस को एक्सपेंड करें सोमालीलैंड में, तो उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दिखाया था और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि दुबई अभी सैचुरेटेड हो गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस खुल गया है कि अब मार्केट बचा नहीं है, लोगों का कैप्चर इतना हो गया है कि जैसे आप कहें कि बेचने के लिए मार्केट बड़ा है तो बेचने वाला भी बहुत है। हाँ सही बात, वहाँ है तो वो हमें ये कह रहे थे कि यार यहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन है, आप उस लैंड पे चले, वो उसको डेवलप करें, वहाँ पे कंपटीशन वर्ड ही नहीं है। हाँ नहीं, ये चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ है सोमालीलैंड में कोई कंपटीशन नहीं है। और यहाँ क्या है कि सब शांत है, मतलब किसी को मालूम ही नहीं है, बेसिकली बहुत सारे देश के लोगों को मालूम ही नहीं कि सोमालीलैंड है क्या, सबको मालूम है सोमालिया, लेकिन ये सोमालीलैंड कंट्री अभी जो यहाँ पे आ रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको मालूम धीरे धीरे सबको बता रहा है, तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर हो सकता है आगे 2 साल 4 साल 5 साल में ये हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो बहुत यहाँ पे है मार्केट में, बहुत सारा यहाँ पे जॉब है, बहुत सारा काम है जो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कंट्री को डेवलप होना है, और ये डेवलप होने के लिए स्टार्टअप कर चुका है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो जो आगे चल के बहुत सारा यहाँ पे है स्कोप है, अगर किसी को भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे इस तरह के बातें को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाली काम है, क्योंकि मैं अभी सोचते रहता हूँ और किसी को भी बोला हूँ, क्योंकि मैं सब लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि सर वहाँ पे हमें दिक्कत है, हम कंपनी खोल रहे हैं वहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, सो आप लोग चलिए, अपॉर्चुनिटी साथ साथ है, मतलब स्पेयर पार्ट्स का भी, मैन पावर का भी, सब चीज़ का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, बट इनिशियली लिमिटेड है, क्योंकि मतलब अकेले से तो नहीं होगा ना, और भी चीज़ें खुलनी चाहिए, और भी कंपनी खुलनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। शुरुआत हो गया है, हाँ शुरुआत हो गया है, धीरे 2-4-5 साल में ये कंट्री बहुत सारा डेवलप कर जाएगा, और कर ही रहा है, पर डे कुछ न कुछ नया हमेशा आ रहा है, कर रहा है। तो हम इस वीडियो को मतलब यूट्यूब पे प्रसारित करेंगे, और प्रसारण करने से पहले हम आपको रिव्यू के लिए भेजेंगे, उसके बाद आप हमें इजाज़त देंगे, फिर हम प्रसारित करेंगे। ठीक है। ओके जी, नमस्कार।